हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। और देखिए, मैं एक बार फिर से हर एक चैप्टर के लास्ट में बोलता हूँ कि चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं। बहुत बच्चे कहते हैं सर जी थर्ड वाला का पढ़ाएंगे। अरे भाई, चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन पीछे का भी पढ़ते रहना ये आपकी जिम्मेदारी है। सट से चैप्टर खत्म करना, मैं एक दिन एक चैप्टर करा दूंगा। वन शॉट के वीडियो जैसे कि एग्जाम टाइम में आते हैं वो भी आ सकता है, लेकिन वो हमारा चैप्टर खत्म करने का उद्देश्य नहीं है। चीजों को समझना, समझते समझते आगे बढ़ना। और जो पढ़ाया जा रहा है, बीच में जो गैप मिलता है आपको, जो गैप मिलता है, आपको कहते हैं आगे पढ़ने रहते हैं। आगे मत पढ़िए, आगे मत पढ़िए। आगे पढ़ना तो भाई हमारी जिम्मेदारी ना, हमसे आपसे वादा लिया नंबर में कोर्स खत्म करने का। आपको क्या करना है? पीछे का पढ़ना है, पीछे का पढ़ना है। सर जी वैद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे हैं, गुलाम वाला हो गया, सर जी पढ़ा दिए, अरे चलो आज सर का वीडियो नहीं है, एक बार गुलाम वाला चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं। ऐसी होती है पढ़ाई, ऐसी होती पढ़ाई। तो देखिए, मैं शुरू से बोलता हूं, अगर आपको जो बच्चे जेई क्रैक करते हैं, मैं उनको बोलता हूं भाई 12 को 12 बार पढ़ना है। जो बच्चे जेई क्रैक करना चाहते हैं वो 12 को 12 बार पढ़ ले, वो जेई क्रैक कर लेंगे। ठीक है, उनको 11 को 11 बार और 12 को 12 बार पढ़ना है। जो बच्चे जेई मेंस क्रैक करना चाहते हैं, एडवांस क्रैक करना चाहते हैं, वो 11 को 11 बार और 12 को 12 बार पढ़ ले, वो क्रैक कर लेंगे, मेरी गारंटी है। अब जो बच्चे सिर्फ 12 को क्रैक करना चाहते हैं, 99%, 90% ऐसे परसेंट लाना चाहते हैं, तो वो भी 12 को 12 बार पढ़ ले। बस 12 को 12 बार पढ़ ले, मतलब एक बार पढ़ें, एक बार रिवीजन, एक बार रिवीजन, एक बार रिवीजन, बार बार पढ़ लीजिए। आपके 95% में आए किसी सब्जेक्ट में तो हमसे कहिएगा, हर एक सब्जेक्ट में मैथ में भी आएंगे आपके 95। 12 को 12 बार पढ़िए। लेकिन आप तो लगे होते हैं, गैप मिला आगे ही बढ़ जाते हैं। अरे पीछे पढ़िए भाई, पीछे का पढ़िए। चलिए, आज ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा लेक्चर होगा, 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, उनके अनुप्रयोग में वही चलिए हम करवा देते हैं। तो पहला क्या है? एक आवेशी चालक के निकट। इससे पहले मैंने अनावेशित करवाया था, आवेशित अनावेशित में अंतर है, सॉरी अनावेशित बोल रहा हूं। इससे पहले मैंने अचालक करवाया था। और ये आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगा? आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित, तीसरा वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी, बहुत ही इजी है। तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसकी? थोड़ा सा मार्कर आपका खत्म हो रहा है, फिल कर लेंगे भाई, फिल कर लेंगे। हमें ध्यान है, आप बताइए, और हमें भी ध्यान है। थोड़ा सा गरीबी चल रहा है सर, आप तुम्हें सही बोलते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। आवेशी चालक बनाना है। इससे पहले हमने अचालक पढ़ा था। यहाँ पे क्या पढ़ा? आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम अचालक पढ़ रहे थे। चालक चालक में अंतर क्या है? चालक अचालक में ये अंतर, जैसे मान लीजिए ये एक चालक पृष्ठ है, आवेशी चालक, तो ये मान लीजिए एक चालक है। बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है और सारी चीजें आप खुद कर पाएंगे। ये चालक है, तो जब चालक बोलेगा ना, तो इसके 2 पृष्ठ होंगे। इसके क्या होंगे? 2 पृष्ठ होंगे, एक इधर, एक आगे और एक पीछे। 2 पृष्ठ होंगे, तो चार्ज भी कहां रहेंगे? 2 तरफ रहेंगे, इधर भी प्लस 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 प्लस। ये पहले पृष्ठ पे है, ये 2 पृष्ठ है। ठीक है, चालक क्या है? चालक का क्या है? चालक क्या है? चालक है, तो चालक के 2 पृष्ठ होंगे। अगर चालक रहेगा तो भाई याद कर लीजिएगा, चालक के 2 पृष्ठ होंगे। ठीक है, प्लेट है, चालक प्लेट है। ठीक है, अब फिर मैंने माना, यहां पर देखिए एक चीज मानेंगे, क्या मानेंगे? माना चालक का पृष्ठीय घनत्व। क्या माना? माना चालक प्लेट का, बहुत इजी है तो यार, चालक प्लेट का पृष्ठीय घनत्व कितना ले लें? सिग्मा है। ये हमने मान लिया कि इसका पृष्ठीय घनत्व क्या है? सिग्मा है। अब हमने इसके निकट क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए। इसके निकट मान लीजिए ये बिंदु P है। इसके निकट कोई बिंदु मान ले, एक सेकंड, इसके बिंदु एक निकट बिंदु मान लीजिए P ले लीजिए ना भाई। इसके निकट एक बिंदु P ले लीजिए। चलिए सर, कोई भी ले लीजिए, ये यहां ले लेते हैं। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, 2 प्लेट है तो दोनों के कारण आएगा। इस चार्ज के कारण मान लीजिए प्लेट, ये P1 दे दीजिए इसको नाम, और इसको P2 दे दीजिए। क्या दे दीजिए? P1 P2। तो P1 के कारण जो आएगा वो क्या हो जाएगा? E1
इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लगेगी, ठीक है, इसको यही जो मैं लिख देता हूँ, P1 के कारण क्या लगेगा E1 और P2 के कारण फिर उसी दिशा में क्या लगेगा E2। 5 प्लस है तो दोनों एक ही दिशा में लगेंगे, तो P1 के कारण E2, तो P नेट E नेट क्या हो जाएगा सर जी, E नेट E1 प्लस P2। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, किसी अचालक चादर के प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी अचालक चादर के प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका पृष्ठीय घनत्व तो सिग्मा है, सर जी हमने पढ़ा था सिग्मा बाई 2 पाई, सिग्मा बराबर हमने पढ़ा था सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो भाई ये भी क्या है, एक प्लेट ये है, जैसे अचालक में एक प्लेट का हम निकाल रहे थे तो ये आता, तो एक प्लेट ये है, यही प्लेटें हैं, दोनों अलग अलग प्लेट है, तो दोनों का अलग अलग जोड़ दीजिए, बस हो गया आपका खत्म। ई नेट बराबर बोला ना, बहुत आसान है, इसीलिए बोला था पीछे वाला ध्यान से पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दीजिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सर एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाई 2 सिग्मा नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, सर ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई इक्वल टू ई नेट इसको लिख लीजिएगा, ई नेट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब बस एक बचा हुआ, बोला बहुत इजी है, बस जो हमने पीछे का प्रश्न किया था उसी का उपयोग कर देना है। इसके 2 पृष्ठ हैं, तो एक पृष्ठ के कारण ये होता है और दूसरे पृष्ठ के कारण भी यही होगा। एक पृष्ठ के कारण, अचालक पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ी थी हमने पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले पढ़ा था ना, तो उसमें हमने पाया था कि एक पृष्ठ का अचालक पृष्ठ का ही होता है, तो इसमें 2 पृष्ठ है, इसको भाग कर देंगे, 2 पृष्ठ है, एक पृष्ठ के कारण ये होगा E1 और दूसरे पृष्ठ के कारण E2, तो दोनों को जोड़ दिया तो नेट आ जाएगा, बस हो गया। चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, तो हम दूसरा वाला करेंगे। अब दूसरा वाला भी सेम है, सेम फॉर्मूले यूज करते हैं, थोड़ा सा बस अंतर है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब चलते हैं। चलिए फिर वही चीज दिखेंगे, इसको मैं ब्लू मार्कर से इस बार हेडिंग लिख दूंगा, जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इस बार मैं ब्लू मार्कर से ही हेडिंग लिख दूंगा, क्योंकि हेडिंग थोड़ा सा बड़ा है और मार्कर ब्लैक वाला खत्म हो जाएगा। चौथा वाला दिखाई दे रहा है ना आपको, सारी चीजें क्लियर, ऐसा तो नहीं ना, हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए समान पृष्ठीय घनत्व, समान पृष्ठीय घनत्व, समान पृष्ठ घनत्व वाले आवेशित अचालक धन तथा ऋण प्लेटों के बीच में तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बीच में तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से पढ़िएगा, एक पॉइंट यहां पे बोला करते हैं भाई, अचालक, चालक में 2 पृष्ठ होते हैं, अचालक में नहीं, चालक में 2 पृष्ठ होते हैं, अचालक में नहीं। चीजें आराम से समझ लीजिए, चालक में कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ हो जाएंगे, अचालक बोलेगा तो एक ही पृष्ठ रहेगा। अच्छा सर जी, तो क्या बोला है, समान पृष्ठ घनत्व के आवेशित अचालक धन तथा ऋण प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले 2 प्लेट बना लीजिए, एक ऋण और एक धन, सर जी बना लेते हैं। ये एक हो गया हमारा और ये एक हो गया, यहाँ पे हमारा 2 प्लेट बनाने के लिए बोला था, हमने 2 प्लेट बना दिए। अब एक को कोई धन कर दीजिए और कोई ऋण कर दीजिए। चलिए सर जी इसको ऋण कर देते हैं, ऋण कर दीजिए मैं इसी को, ये ऋण माइनस 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 प्लस 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 भर दिए। हाँ सर जी भर दिए, यहां तक चीजें क्लियर है, एकदम सर जी क्लियर है। तो अब क्या करना है, बाहर, तो बाहर एक बिंदु ले लीजिए। चलिए यहाँ पे बाहर में बिंदु ले रहा हूं P, और एक बीच में निकालना तो बीच में बिंदु ले लीजिए क्यों, तो पहले हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर या पहले अंदर, बाहर निकाल दिया, बाहर बिंदु P पर, P है क्यों है, बाहर बिंदु P पर, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर बिंदु P पर। तो ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता देखनी है। तो वैद्युत क्षेत्र इधर किससे निकलेगा, माइनस है,
धन से निकलता है ऋण की ओर जाता है, तो इसकी अगर प्लेट हम P1 दे दें, इसको अगर P2 दे दें, तो इससे E1 की दिशा किधर रहेगी, इधर की ओर। E1 की दिशा माइनस के कारण इधर की ओर रहेगी। और धन क्या करता है, धन से निकलती है, तो इससे किधर की रहेगी, बाहर की ओर। इस चीज को बस आपको समझना होगा। पिछले वाले प्रश्न में दोनों दिशाएं सेम क्यों थी, दोनों दिशाएं सेम क्यों थी, दोनों दिशाएं सेम क्यों थी, दोनों दिशाएं इसलिए सेम थी, दोनों दिशाएं इसलिए सेम थी क्योंकि दोनों धनावेशित थे। लेकिन यहाँ पे धन और ऋण है, तो बिंदु पर इसके कारण, धन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर रहेगी, जबकि ऋण की तरफ अंदर की ओर आती है, धन से निकलती है और ऋण की ओर आती है, दिशा विपरीत है। तो यहाँ पर ई नेट क्या हो जाएगा सर जी, ई नेट हो जाएगा E2 माइनस E1। फिर वही चीज, किसी एक प्लेट, अचालक प्लेट पर आप पढ़ेंगे, अचालक चादर के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है सर जी, एप्सिलॉन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप रखेंगे सिग्मा बाई ई नेट बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आप इधर निकाले, कहीं भी कोई बिंदु ले ले, यहाँ, कहीं भी प्लेटों के बाहर कोई भी बिंदु लेकर निकालेंगे तो चीजें क्या आएंगी, उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अगर आप यहाँ पर भी निकालते हो, देखिए माइनस के कारण इसकी दिशा किधर की होगी, बाहर की ओर, और इसकी दिशा किधर की होगी, E2 इधर की ओर हो जाएगा और E1 अंदर की ओर। इधर भी देखिए दिशा विपरीत है, दिशा क्या विपरीत, चीजें क्या आ जाएंगी, शून्य आ जाएंगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब प्लेटों के बीच बिंदु P पर क्या है, Q पर ध्यान दे दो भाई। अब इस बिंदु पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करूंगा, दिशा किधर है सर, E1 के कारण बाहर की ओर, प्लस के कारण बाहर की ओर, तो E2 बाहर की ओर हो जाएगा, E2 बाहर की ओर हो जाएगा। और ऋणात्मक की ओर सर जाती है, अंदर की ओर जाती है, ऋणात्मक से निकलती नहीं है, तो E1 भी किधर की ओर हो जाएगा, इधर ही की ओर। तो दिशा सेम हो गई, तो ई नेट क्या हो जाएगा सर जी, E1 प्लस E2, और E1 E2 तो आप भली भांति जान चुके हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट इक्वल टू अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा सर जी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। बस खत्म, ये गॉस का पूरा आपका चैप्टर खत्म हो गया है। वहीं कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। ये देखिए, हम उसको नोटेट डाउन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा मैं आपके साथ करता हूं। समझ में आ गया भाई। तो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सुन होगी। अब आपसे ये प्रश्न बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है कि दो अचालक प्लेट है, उनके बाहर, प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आपको शून्य लगाना होगा, शून्य लगाना होगा। अब आपको कितना भी वो डिस्टर्ब कर दे, जैसे वो दे सकता है कोई एक प्लेट 6 कूलाम का आवेशित है, दूसरा प्लेट भी 6 कूलाम का ही आवेशित है, या दोनों प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व, दोनों प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व कितना है, तो 12 या दे सकता है 18 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी मान दिया हो, आपको बस ये देखना है कि दोनों प्लेटों के क्या होने चाहिए, पृष्ठीय घनत्व बराबर होने चाहिए, और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालने की तीव्रता निकालने के लिए बोला हो तो उस बिंदु पर शून्य होगा। मैंने बताया ना, यहाँ किसी बिंदु पर भी शून्य होगा, और इसमें यहाँ किसी बिंदु पर भी ये होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जल्द ही आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, उसको सॉल्व कीजिए और चैप्टर रिवाइज करते रहिएगा, चाहे छुट्टी मिले, चाहे कोई वीडियो एब्सेंट रहे, उस दिन आपको चैप्टर रिवाइज करते रहना। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।